जुनूनी सेहूनियों की ईरान पर मिसाइल हमलों में तेजी। ईरान का सरकारी टीवी और अस्पताल भी इसराइल का निशाना। इसराइल का लाइव नशरियात के दौरान ईरान के न्यूज चैनल पर भी मिसाइलों से हमला। न्यूज स्टूडियो में धुआं फैल गया। छत का मलबा खातून न्यूज एंकर पर गिरा। सहरा मामी महफूज रहीं। ईरानी सरकारी टीवी की नशरियात बंदिश के बाद दोबारा बहाल। खातून एंकर सहरा मामी ने दोबारा नशरियात संभाल ली। इसराइल ने ईरान के एटमी मराकज़ इस्फहान पर भी मिसाइल दाग दिए। इसराइली हमलों में पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 आला फौजी अफसरान शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 224 तक जा पहुंची। 1300 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारों को तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने तबरेज में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया, ईरानी कमांडर्स ने 100 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स नाकारा बना दिए। इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री भी पकड़ ली। इसराइल तेहरान पर बैरूत तर्ज के हमलों की तैयारी कर रहा है, अरब मीडिया का दावा। इसराइली जारहियत पर ईरान के जवाबी वार। एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन की गूंज। ईरान का 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव, हैफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस और दीगर मकामात पर तबाही। मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। हैफा पावर प्लांट शोलों की नजर। ईरानी हमलों में मजीद 8 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सफारत खाने के करीब मिसाइल हमला। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अहलकार महफूज रहे। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हदूद बंद रखने का ऐलान। हमलों के पेश नजर इसराइल के शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। ईरान का तल अवीव के शहरियों को फौरी इनखला का इंतबाह। तल अवीव महफूज नहीं, फौरी शहर छोड़ दें। ईरान का इब्रानी जुबान में पैगाम। ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के रहायशियों को अदा करना होगी। इसराइल ईरान के इन हमलों का बहुत जल्द जवाब देगा। ईरान का की जानिब मिसाइल हमलों में पर इसराइली वजीर दिफा ने ईरान को धमकी दे दी। ईरान के ताज़ा हमलों में इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। ईरान को बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन ये सब होना ही था। ईरानी हुकाम कशीदगी में कमी चाहते हैं। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफ दे है। जौहरी मुज़ाकरात को 60 रोज गुजर चुके हैं मगर हम किसी मुआहिदे तक नहीं पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वजीर आजम की वजाहत। 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा, अपने से ज्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फौज और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। एटमी प्रोग्राम हमारे असासे हैं। कौम ने पेट काट कर बनाया है। ईरान का कहना है कि इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। ईरान पर बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल का हामी है। ट्रंप संजीदा और जंग रोकना चाहते हैं तो अगले इक़दामात नतीजा खेज होंगे। ट्रंप सफारतकारी के हामी हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त आ गया है। अमरीका की सिर्फ फोन कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरानी वजीर खारजा का अहम बयान कहते हैं कि जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे बैठे हैं, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी अवाम पर इसराइली हमले रुकने तक जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
पाकिस्तान जंग नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुशनसीबी है पाकिस्तान एटमी ताकत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बुनियाद रखी, मरियम नवाज आगे लेकर चल रही हैं। सेहत और तालीम के शोबों में खास तवज्जो मरकूज है। अवाम की मुश्किलात कम हो रही है। पाकिस्तान वापस तरक्की के सफर पर चल रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम से ईरान के सफीर रजा मीर मुकद्दम की मुलाकात। ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की मजम्मत। वजीर आजम का ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मुलाकात में खित्ते के हालिया मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वजीर आजम का ईरानी सदर के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और ईरानी सफीर में मुलाकात इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। और अमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं। अमेरिका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलविस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान। ईरान जंग का ख्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो उसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इकदाम को घिनौना करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान पार्लियामेंट से खिताब। ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइल का एतराफ। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा खत्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती ज़ाची हनैसी का बयान। कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। कहा इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। मिसाइल हमले में सहूनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली आबाद कर मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इंतबा। तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सहूनी मकबूजा इलाकों से निकल जाएं। ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्की हाल ही में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने में सालिस का किरदार अदा करने को भी तैयार है। तुर्क सदर की ईरान को पेशकश। तैयब अर्दोगान का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म होना चाहिए। सफारतकारी के लिए जगह बनानी चाहिए। तुर्की रूस का इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इहाता। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए। ताफ्तान बॉर्डर पर चाही इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात। तमाम शहरियों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग। पाकिस्तान हाउस ताफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फराहम की गई। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारे सिफारती मिशन से रब्ता नहीं करते। दफ्तर खारजा।
ईरान ने मुसाद के एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी। अदालती फैसले के बाद सजा पर अमल दरामद किया गया। इस्माइल फिक्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम करने का इल्जाम था। 2 मुसाद अफसरान से राब्ते में था। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत और तौकीर हमारी सर आंखों पर है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर खजाना, वजीर कानून और चेयरमैन FBI की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के कवानीन में तब्दीली कर दी। FBI अफसर को डायरेक्ट टैक्स फ्रॉड में मुलविस को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। गिरफ्तारी से कबल FBI स्पेशल बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। 5 करोड़ रुपए से जायद के टैक्स फ्रॉड करने पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी हो सकेगी। 3 नोटिस जारी करने के बावजूद हाजिर न होने की सूरत में गिरफ्तारी होगी। नए फाइनेंस बिल में 37A में तरमीम के दोबारा कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। वजीर आजम ने फाइनेंस बिल में 37AA के लिए रूल्स नरम कर दिए। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना पर फेंक दी। पंजाब में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। 1,240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत का सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट। तालीम के बजट में 127%, सेहत के बजट में 41% इजाफा। तालीम के शोबे के लिए 148 अरब रुपए रखे गए। CM लैपटॉप स्कीम के लिए 15.1 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 181 अरब रुपए का रिकॉर्ड फंड रखा गया। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई शोबे के लिए तरक्याती मद में 7.5। CM पंजाब सोलर स्कीम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। कहते हैं कि पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, स्कूलों में बच्चों को जदीद तालीम और दूध मिल रहा है। 1 साल में 6,104 मंसूबे मुकम्मल किए गए। फरसूदा निज़ाम और तहरीक और सोच बदल रही है। गवर्नेंस की रफ्तार और मयार बदल दिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुल्क की तारीख में पहली बार मिसाली सफाई को यकीनी बनाया। जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया। पूरी तवज्जो आवाम की खिदमत पर मरकूज है। सेहत और तालीम में आज तक इतने बड़े बजट की मिसाल नहीं मिलती। टैक्स बढ़ाना आसान है, लेकिन टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। स्कूलों में जरूरी सहूलतों की फराहमी का हदफ पूरा करेंगे। आवाम की खिदमत और भरपूर तब्दीली के लिए वक्त बहुत कम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में ज़ेरे तकमील है। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। तालीम सेहत समेत हर शोबे के लिए तारीखी बजट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम से किए वादे पूरे कर रही हैं। कम से कम उजरत सिर्फ पंजाब में बढ़ाई गई। पंजाब में तरक्याती और खुशहाली का सफर जारी है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं सहाफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 के प्रोसेस को मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब खुद सहाफ़ियों को अलॉटमेंट लेटर देंगी। पंजाब में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। सिंध असेंबली का हंगामा खेज बजट सेशन। वज़ीर आला सिंध पर MQM की तनकीद पर पीपल्स पार्टी बुरा मान गई। ऐवान में PP और मुतहदा अरकान में शदीद झड़प। MQM के इंजीनियर उस्मान और पीपल्स पार्टी के फयाज भट्ट के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM अरकान उलझते रहे। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला भी मुश्तइल हो गए। शर्जील इनाम मेमन और अली खुर्शीदी की अपने अपने अरकान को समझाते रहे। बलूचिस्तान का माली साल 2025-26 का 10 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला।
सूबाई बजट 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। गैर तरक्याती बजट 800 अरब तक मुख्तस होने का इम्कान। सूबाई PHDP का 200 अरब रुपए तखमीना। तालीम के लिए 175 अरब, सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। बलोचिस्तान को NFC की मद में 713 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कब तक IMF से कर्जे लेकर मुल्क चलाएंगे? बिजनेस कम्युनिटी मुआशी बेहतरी का सफर शुरू करे। रियासत मुकम्मल ताउन करेगी। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के मिशन पर काम करे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल की पूरी कोशिश करेंगे। बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपके साथ मिलकर बनाएंगे। जिस मुल्क में बिजनेसमैन हरासगी का शिकार हो वहां कारोबार फैल नहीं सकता। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। एलामिया जारी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से ताउन का फैसला। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह वफ़द की मुलाकात। दौरा अबू धाबी में सदर UAE से मुलाकात का जिक्र। पाक भारत तनाज़े में UAE ने अहम किरदार अदा किया। इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन और पेपरलेस इकॉनमी जैसे इकदाम किए हैं। फेसलेस कस्टम सिस्टम भी नाफिज किया गया है। गुड गवर्नेंस के हुसूल के लिए UAE के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इमाराती वज़ीर ने UAE की तरक्की में पाकिस्तानियों के अहम किरदार को सराहा।